हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 मई और 19 मई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के बारे में। और ये जो सभी प्रश्न हैं और इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी फैक्ट से, किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं ये आपके आने वाले सभी परीक्षाओं जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम और अदर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका आंसर है 16 मई। आपको सभी को पता होगा कि 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनकर आया था। तो 48वां स्थापना दिवस 16 मई को मनाया गया है सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है और सिक्किम को धान की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश द्वारा जो है सिक्किम साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये 1890 में ब्रिटिश भारतीय का एक रियासत बना था। और अभी जो स्थापना दिवस आयोजित हुई है, इस स्थापना दिवस समारोह में राज्य कौशल विकास विभाग द्वारा स्किल गैप असेसमेंट स्टडी ऑफ सिक्किम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और सिक्किम जो है भूटान, नेपाल, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिक्किम को धान की घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी गंगटोक है और इसका स्थापना दिवस 16 मई को मनाया गया है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। राज्य में शुरू किए गए मिलेट मिशन के प्रभाव से किसान धान की जगह किस फसल की खेती कर रहे हैं? तो अभी जो है किसानों का रुख जो है कोदो, कुटकी और रागी की ओर जा रहा है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इस बार खरीफ सीजन में रागी के साथ दलहन, तिलहन फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 1,81,000 हेक्टेयर में धान सहित अन्य फसलों की बोनी जो है बुआई का जो लक्ष्य है रखा गया है, प्रस्तावित है। ठीक है, इसके तहत बिलासपुर जिले में 71 करोड़ रुपए तक ऋण बांटे जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालोद जिले के जिला स्वीप आइकन किन्हें बनाया गया है? तो ये है पद्मश्री डोमार सिंह साहू को। विस्तार पर बात करते हैं। बालोद जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त करने हेतु जो है डोमार सिंह साहू को जिला स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है। और वे प्रदेश के पद्मश्री प्राप्तकर्ता जो है लोक कलाकार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें पिछले गत समय में जो है इन्हें पद्मश्री जो अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश में अध्ययन की सुविधा के लिए राज्य में कौन सी योजना संचालित है? तो इसका आंसर है केंद्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं इसके। यह योजना भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विदेश में अध्ययन की सुविधा के लिए लागू किया गया है। ठीक है, योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता 60% अंकों से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु जो है 35 वर्ष से कम होना चाहिए और विद्यार्थी के पालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए वार्षिक 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में अब तक कितने परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित हो चुके हैं? तो इसका आंसर है 451 परिवहन सुविधा केंद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल अभी तक 451 परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान करने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें जिला परिवहन कार्यालय रायपुर में 54 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो है जिला परिवहन कार्यालय में है रायपुर में 54 केंद्र और पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में 451 परिवहन केंद्र खोले जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई को कार्बन टैक्स से मुक्ति के लिए कौन सी पहल शुरू की जा रही है? तो इसका आंसर है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, CCTS।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म है CCTS का, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा आगामी 1 अक्टूबर से लगाए जाने वाले कार्बन टैक्स से MSME सेक्टर को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने सराहनीय पहल जो है सराहनीय पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये जो है स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और हाइड्रोकार्बन उद्योग जो है कार्बन बहुल उपक्रम है। कार्बन बहुल उपक्रम ये सभी आते हैं, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने माउंटेन वेस्ट आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है लोकेश सत्यनाथ, ये हाई जंपर है, लॉन्ग जंपर। विस्तार पर बात करते हैं। बेंगलुरु के 22 वर्षीय लॉन्ग जंपर लोकेश ने इस चैंपियनशिप में 8.02 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। वे इस इवेंट में 8 मीटर के बेंचमार्क को पार करने वाले 10वें भारतीय लॉन्ग जंपर बने हैं और वे जैस्विन एल्ड्रिन व मुरलीधर श्रीशंकर के बाद देश के तीसरे बेस्ट लॉन्ग जंपर है। ठीक है, इनसे पहले जैस्विन एल्ड्रिन और मुरली श्रीशंकर जो है लॉन्ग जंपर रहे हैं, ये तीसरे बेस्ट लॉन्ग जंपर हैं। यह चैंपियनशिप कैलिफोर्निया के क्लोविस में आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा से किस बीजेपी सांसद का निधन हो गया है? तो ये है रतन लाल कटारिया। ठीक है, ये हरियाणा से बीजेपी सांसद रहे हैं। विस्तार में बात करते हैं। रतन लाल कटारिया अंबाला हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उन्होंने 3 बार अंबाला लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया तथा हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी विस्तार पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह एक्सप्रेस हावड़ा और पुरी के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी लगभग 6.5 घंटे में तय करेगी। इसके अलावा पीएम जो है प्रधानमंत्री जो है ओडिशा में 8,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी उन्होंने रखी है। 18 मई को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 8,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला कब रखी गई है या किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय श्री अन्ना या बाजरा महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में उत्तराखंड में ये जो है 4 दिवसीय अन्ना महोत्सव, श्री अन्ना महोत्सव जो है मनाया गया और इसका समापन हो चुका है। विस्तार पर बात करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में श्री अन्ना महोत्सव का समापन समारोह 16 मई को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जो है 4 दिवसीय था, यानी कि 13, 14, 15, 16 4 दिन का यह कार्यक्रम था, समारोह था। ठीक है, यह मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता फैलाने व बाजरा उगाने की राज्य की क्षमता को समझाने हेतु शुरू किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तहत बाजरा के महत्व का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तहत जो है ये सभी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो 13 से 16 मई तक श्री अन्ना महोत्सव का आयोजन देहरादून में किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने नए किसान उत्पादन संगठन या FPO बनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 1100 FPO बनाने का फैसला किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। सरकार ने FPO योजना के तहत इन नए FPO को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवंटित किया है। योजना के तहत प्रत्येक FPO को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है, NSDC एक सांविधिक निगम है। NSDC यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। NSDC एक सांविधिक निगम है जिसकी स्थापना मार्च 1963 में हुई थी और इसके NSDC के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार बंसल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को किस विभाग द्वारा मनाया गया है? तो ये जो है दूरसंचार विभाग द्वारा मनाया गया है विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इसका उद्घाटन 17 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देव सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने USOF इंडिया पुस्तक और ओपन रन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेस्ट बेस्ड
टेस्ट बेड प्रोजेक्ट का भी अनावरण किया है। ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को देश में आईसीटी तक सार्वभौमिक पहुंच और सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 18 मई 2023 को। विस्तार पर बात करते हैं। यह हर साल 18 मई को यह दिवस सामाजिक विकास में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है संग्रहालय निरंतरता और कल्याण। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा 1997 से हर साल किया जाता है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है, यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 16 मई को संचार साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में कुछ नए क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। पीएससी प्री और व्यापम की क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर किसी भी चीज़ की जानकारी आप चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।